हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अपने कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये कितने भाग होते हैं इनके। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैक्सिमम जगह आप लोग देखे होंगे सिर्फ सीपीयू हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जब आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे ना तो आपको एक मिलेगा, ऐसे पार्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग सीपीयू देखते हैं ये कैबिनेट ना, इसी कैबिनेट के अंदर जो मौजूद होता है मदरबोर्ड में लगा होता है वही हमारा क्या होता है? सीपीयू। अब ये जो सीपीयू है ना, ये कितना पावरफुल होता है कि हमारे कंप्यूटर कमांड किसको बोला जाता है? सीपीयू को। यानी कि बोला जाए कि आपके कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाएगा? कंप्यूटर को कहेंगे सीपीयू को। अब ये तो हो गया उसका इमेज, की उसका इमेज होता है। अब जैसे हम आगे जाएंगे तो ये बता रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कह रहा है कि इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। एक इकाई या घटक जो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोगी किया जाता है और इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लिया इसमें कि इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। कि जब हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर क्या होता है? ब्रेन होता है। आया समझ में? और उसके नीचे कह रहा है कि एक इकाई या घटक जो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। कि जैसे हम कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर के इनपुट अंदर इनपुट करते हैं तो सारा डाटा प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू। यानी कि एक घटक से दूसरे घटक में जो परिवर्तित करता है वो हमारा क्या होता है? सीपीयू। जो ये क्या करता है? सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है। और आगे क्या है? कंप्यूटर के सभी डाटा प्रोसेसिंग संचालन को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है? होता है कि जो भी डाटा को हम प्रोसेस करने के लिए इनपुट कराते हैं उन सभी डाटा को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है, कोई हमारा डाटा गलत होने नहीं। फिर आगे क्या रहा है इसमें? सभी इनपुट आउटपुट अंकगणितीय तार्किक संचालन को संभालने की। जैसे हम कहा किए कि अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट की, क्या किए हैं? इनपुट किए। तो जैसे इनपुट करेंगे उसी के बेस पे वो क्या निकलेगा? आउटपुट। अब इनपुट हम क्या डालेंगे? जैसे तेरा अंक गणितीय, चाहे हम अंक गणितीय कोई उसमें नंबर टाइप के कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे कोई तार्किक संचालन यानी कि हम क्या किए अपना कोई रिज्यूम बनाना चाहते हैं, कोई डाटा बना के सेव करना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर के अंदर देते हैं। लेकिन वो सारा प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। यानी कि जो भी काम हम करने के लिए इनपुट कराएंगे इन सभी काम को वो क्या करेगा? संभाल कर रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा कि कोई काम यहाँ पे गलत ना हो। फिर आगे कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या हम इसको किसी और नाम से भी जान सकते हैं? तो बता रहा है माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। फिर किस नाम से? सीपीयू। उसके बाद से प्रोसेसर, और उसके बाद से सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर आगे सभी मध्यवर्ती परिणाम निर्देश संग्रहित करें और आगे जरा यह निर्देश के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कि जैसा हम क्या करते हैं, कोई भी हम डेटा अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे ये एक बीच का पार्ट होता है नहीं दूसरे नंबर का कैसे? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट करने से क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस होने के बाद क्या निकलता है? आउटपुट। इनपुट हमारा कितने नंबर का है? फर्स्ट नंबर का। और प्रोसेस कितने नंबर का है? सेकेंड नंबर का। और आउटपुट कितने नंबर का है? आउटपुट थर्ड नंबर का। तो ये बता रही है कितने नंबर का परिणाम है आपका? मध्यवर्ती यानी कि बीच यानी कि दूसरे नंबर का परिणाम है। फिर आगे कह रहा है सभी निर्देश के प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। निर्देश के प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि आप अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो क्या जैसे निर्देश देते हैं उसी के बेस पे काम करता है? कुछ अलग काम करता है? जैसे निर्देश देते हैं वैसे ही काम करता है, कहीं बाहर वो काम नहीं करता। यानी कि जो भी हम निर्देश देंगे जैसे वो निर्देश पाएगा उसके निर्देश को वो कंट्रोल करेगा कि हमको इतना काम कहा गया तो हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। जैसा हम ये कहें कि आपने क्या किया, आप अपने डेस्कटॉप पे गए और वहां से आप किसी फोल्डर को ओपन करें तो निर्देश तो दिया अपने फोल्डर को ओपन करने के लिए, तो क्या वो करेगा कि फोल्डर को ओपन करेगा, उसके अंदर फाइल को ओपन, उसके अंदर फाइल को ओपन? क्या ऐसा करता है? सिर्फ किसको ओपन करता है? फोल्डर। अब ये कैसे हमने बताया, सपोज करिए कि ये फोल्डर हम रखिए, दिखा है सबको ना? इस फोल्डर को ओपन किए, क्या इसके अंदर का डाटा अपने आप ओपन कर दिया है? सिर्फ किसको ओपन किया है? फोल्डर। यानी कि जितना हमने निर्देश दिया सिर्फ उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। यानी कि सभी निर्देश को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग। क्लियर है सबको? अब जैसा हम इसके आगे आएंगे, इसके आगे बता रहा पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के कितने भाग होते हैं?
तो बता रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके पार्ट का देखा है तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। जिसमें पहला आता है हमारा ALU। क्या आता है? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा आता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आता है MU यानी कि मेमोरी। क्या आता है? मेमोरी यूनिट। अब इस मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आते हैं रोम, रैम और चेस। रैम रोम आप लोग तो जानते ही होंगे। मैक्सिमम लोग अगर फोन खरीदने जाते हो तो पहले यही पूछते होंगे कि रैम और रोम कितना है। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं लोग? चलिए, यानी कि अगर जो हमसे ये कहा जाए कि CPU के कितने पार्ट होते हैं, क्या कितने बताएंगे? 3। कौन कौन सा? तो पहला आपका आएगा ALU। ALU क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा क्या आएगा? CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। और तीसरा आएगा MU यानी कि मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस भी समझा रहा है। पहले क्या हुआ है? इनपुट। तो इनपुट होने वास्ते वो कहाँ गया है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। उसको कितने पार्ट से होके गुजरना पड़ेगा? 3, यानी कि ALU, CU और MU। तब जाके वो क्या देगा? आउटपुट। और हम आउटपुट के बाद से क्या कर सकते हैं? चाहे तो उसको स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, चाहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी स्क्रीन के माध्यम से आउटपुट देख सकते हैं। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा यहाँ तक पहले ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग डेफिनेशन इसका, फिर आगे बताएं। पहला पार्ट क्या दिया है? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए यह कह रहा है यह एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। अब आगे कह रहा है ALU को CPU का कोर भी कहा जाता है। जैसे आप मैक्सिमम लोग ये देखेंगे जब कोई भी कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन सा कोर है, डुअल कोर है कि ऑक्टा कोर। नाम सुनेंगे नहीं आप लोग? सबसे पहले ये देखेंगे आपका जो सिस्टम है वो डुअल कोर दिया है कि ऑक्टा कोर दिया है। डुअल कोर का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हुआ? कोर होता है जैसे CPU का जो प्रोसेसर जो पावर होता है ना, प्रोसेसिंग पावर, वो होता है डुअल कोर और ऑक्टा कोर। डिफरेंस क्या होता है इसमें ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले हमने आपको ये दिखाया था ना, सबसे पहले आपको दिखाया है ना, तो ध्यान दीजिए डुअल कोर और ऑक्टा कोर में डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो जब आपका डुअल कोर आएगा तो उसमें ये जो डॉट की जो संख्या दिख रही है ना, ये कुछ कम रहे। और जब ऑक्टा कोर आएगा तो ऑक्टा कोर में ये जो डॉट की संख्या ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाए। CPU का साइज नहीं बढ़ता है। होता क्या है कि जैसे हमें थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज ले लें यहाँ पे। अब ध्यान दे इसमें होगा क्या। सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक प्रोसेसर ले लिया, दिखा सबको, और एक और प्रोसेसर लिए, दोनों का साइज क्या है? सेम है। लेकिन जब आप यहाँ पे लिए कौन सा, ये मान के चले कि हमारा डुअल कोर है। कौन सा कोर है? डुअल। और ये है ऑक्टा कोर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो ये डॉट की संख्या होगी ना, इसमें थोड़ा दूर दूर पे होगा। क्या होगा? दूर दूर होगा। और इसमें क्या होगा, बिल्कुल पास पास होगा। इसकी संख्या क्या रहेगी? ज्यादा। अब जैसे हम ये कहें कि एक छत को खड़ा करना है, और इस छत को खड़ा करने में हमको मान लीजिए इसमें 2 लगाना है, एक यहाँ और एक यहाँ ला इसमें, और दूसरा बना रहे हैं इसमें हम लगा दिए ऐसे, यानी कि छत बना रहे हैं और इसमें लगा दिया हम ऐसे 4। इन दोनों में मजबूत कौन सा रहेगा? 4 वाला। सेम वही होता है डुअल कोर और पुख्ता। यानी कि पहले जो भी प्रोसेसर आते थे ज्यादातर डुअल कोर आते थे, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो भी कंप्यूटर या फोन आते हैं उन सब में क्या होता है? octa core। यानी कि octa core की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। और एक साथ हम जितना एप्लीकेशन प्रोसेस कराने के लिए दे दें वो फास्ट ही प्रोसेस करेगा, स्लो प्रोसेस नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? यानी कि डुअल कोर आप लोग कैसे अपने सिस्टम में देखेंगे, तो देखने के लिए चलिए थोड़ा सा बता दें आप लोग कैसे चेक करेंगे। क्या हुआ? पहले आता था, वो नहीं आता आईफोन में। अब इसमें तो बहुत सारे प्रोसेसर आ गए, स्नैपड्रैगन, उसके बाद से बहुत ऐसे प्रोसेसर हैं जिसमें आ गए। चलिए हम चेक करने के लिए क्या बता रहे थे, कोर ना। तो दिस पीसी पे जब राइट क्लिक करेंगे, और किस पे क्लिक करेंगे? प्रॉपर्टीज पे। जैसे हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो ये भी बताएगा। कोर इसमें क्या दिया? i3 कोर है। प्रोसेसर क्या है? i3। जिसका डुअल होगा उसमें क्या लिखा होगा? डुअल कोर लिखा होगा। जिसका ओक्टा होगा उसका क्या लिखा होगा? ओक्टा कोर। यानी कि जो प्रोसेसर होगा उसका नाम लिखा होगा यार। दिख रहा है ना? यानी कि इंटेल आज ये कंपनी का दे रहा है, और ये कोर टीएम कौन सा है? i3। क्या है? i3। और इसका मैक्सिमम जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो डुअल कोर से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से?
डुअल कोर से और आया किस पे, ओक्टा कोर, और ओक्टा कोर से आया आपका i3, और i3 से आया आपका i5, और इस समय आ गया i7। क्या आ गया इस समय, i7। यानी कि इनसे होता क्या है कि जो आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना वो बढ़ जाती है। आया समझे ना। आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपकी काम करने की प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अभी अगर अगर जो हमारा डुअल कोर होता है, हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे थोड़ा सा धीरे, तो ये क्लोज। आया समझे ना। और ये हमारा i7 बिल्कुल जो न्यू जो लेटेस्ट वाला होता है, वो इस काम करे बिल्कुल फास्ट काम करे। आया समझ में। यही होता है कोर, यानी कि जो हमारा एएलयू होता है, एएलयू को ही क्या क्या कहा जाता है, सीपीयू का कोर कहा जाता है। यानी कि एएलयू जितना हमारा प्रोसेसर स्पीड ज्यादा रहेगा, उतना ही हमारा एएलयू क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। अब उसके बाद से आता है इसमें हमारा एएलयू के सेक्शन। क्या होते हैं एएलयू के सेक्शन, कितने सेक्शन होते हैं इसके, तो बता रहा है इस यूनिट में दो सब सेक्शन होते हैं जिन्हें की कहते हैं। क्या कहते हैं, की कहते हैं। अब कह रहा है कौन कौन से सेक्शन होते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। देखिए नाम तो सेम वही है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन इसी को दो सेक्शन में कर दिया, यानी कि अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। अब जैसे हम अपने कंप्यूटर पे जाएंगे ना, तो अर्थमेटिक सेक्शन का काम अलग हो जाएगा और लॉजिक सेक्शन का काम अलग हो जाएगा। आज समझ में। जैसे आप लोग देखेंगे कोई कंपनी होती है, तो कंपनी में एम्प्लॉय कई सारे होते हैं, लेकिन सबको अलग अलग डिवाइड में बांटा गया होता है कि आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है। देखें आप लोग ना, वैसे हमारे कंप्यूटर में दिया पहले पार्ट कितना दिया था, तीन। और तीन सब फिर अलग बांटा कितने में, दो में। यानी कि वो एक एक को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और वो एक से क्या करेगा, यानी कि दो से काम करेगा। पहला का हो जाएगा अर्थमेटिक और दूसरा हो जाएगा लॉजिक। अब देखिए कह रहा है अर्थमेटिक का काम क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है अर्थमेटिक सेक्शन। कह रहा है इस अर्थमेटिक सेक्शन का फंक्शन है कि ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन को परफॉर्म करती है, और सभी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को ऊपर बताए गए ऑपरेशन को रिपीटेटिव यूज कर ही किया जाता है। जैसे आप क्या किए, आप अपने कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट कराने के लिए इनपुट कर, यानी कि पहले क्या करना आपको, एडिशन यानी कि जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ना हो। सब्सट्रैक्शन यानी कि क्या करना हो, माइनस करना हो। उसके बाद क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, और चाहे आपको क्या करना हो, डिवाइड करना हो। यानी कि जो भी आप ये परफॉर्म, जो भी आप ये काम करने के लिए इनपुट कराएंगे, ये सारा काम कौन परफॉर्म करेगी, अर्थमेटिक सेक्शन। अब बता रहा है कि जैसे आप उसको ऑपरेशन देंगे, यानी कि जैसे आप उसके ऊपर काम करने के लिए ऑपरेशन देंगे, वैसे वो क्या करेगा, यूज करके आपका रिजल्ट दिखाएगा। और उसके बाद कह रहा है लॉजिक सेक्शन। कह रहा है इस लॉजिक सेक्शन का जो मुख्य फंक्शन है वो ये है कि सभी लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग ऑफ डाटा को परफॉर्म करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर की बात करें, अपने कंप्यूटर को ऑन किए, कैलकुलेटर ओपन किए, और अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अब कौन सा प्रोसेसर काम कर रहा है हमारा, अर्थमेटिक सेक्शन। कौन काम कर रहा है, अर्थमेटिक सेक्शन। और जैसे नीचे आएंगे क्या, कंपेयरिंग, किसी दो फाइल को हमको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। आप लोग कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे आपका कौन सा प्रोसेसर काम कर रहा होगा, लॉजिक। कौन सा, लॉजिक। आप क्या करते हैं, मैच कराएंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो डाटा है, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पे रखते हैं दो मार्कर, कंपेयर कराएंगे इसमें से ये और इसमें कौन कौन सा मैच कर रहा है, तो फिर इसमें आपका कौन सा काम करेगा प्रोसेसर, लॉजिक। और जब आगे जाएंगे तो देगा मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब है कि जैसे दो डाटा है, दोनों डाटा को मर्ज करके एक में करना, वही आपका क्या कहलाता है, मर्जिंग ऑफ डाटा कहलाता है। यानी कि जब आप दो डाटा को एक में मर्ज करेंगे, तो फिर वहां पे आपका कौन सा काम करेगा, लॉजिक प्रोसेस। क्लियर है सबको। यानी कि जैसे हम अर्थमेटिक पे आए, यानी कि एएलयू पे ये कितने भागों में बटा है, तो और दो भागों का काम क्या है, अलग अलग है। पहला जैसे अर्थमेटिक है, इसका काम है बस कैलकुलेशन कर, क्या करना, कैलकुलेशन करना। और जो हमारा लॉजिक सेक्शन है, इसका काम है एक लॉजिक लगाना, क्या हमको कंपेयर करना, कैसे कंपेयर करेंगे, सेलेक्ट करना, किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। और हमको क्या करना है, दो डाटा को मर्ज कराना है, तो कैसे मर्ज कराना है, ये सारा लॉजिक कौन लगाएगा, लॉजिक से। कौन लगाएगा, लॉजिक से। क्लियर है सबको, ये समझने में कोई दिक्कत, यानी कि पहले आप लोग क्या बताएं इसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो पहले थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा घर से, आज के लिए बस इतना ही।